स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपनी यूपी पैट की क्लास को लाइव कर रहे हैं और ये पार्ट नंबर है 39। याद रहे ये 20 अगस्त तक जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यूसली जारी रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको जो 7:30 बजे की एक लाइव क्लास दी जा रही है जो कि करंट अफेयर की है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, उसमें रिसेंट की भी बातें बताई जा रही हैं और आज से स्टार्ट हुआ है। आप देखे होंगे तो जनवरी का स्टार्ट किया गया है। पूरी जनवरी से लेके अगस्त तक का पूरा कवर कराया जाए और अगस्त का मान के चलिए जुलाई तो कवर ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से का क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जाए और टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छे हैं, डिटेल्स के साथ हैं, ज़रूर उसको ज्वाइन करें। उसका PDF भी अवेलेबल हो जाता है। आइए आज के पहले सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि सधर्म, ठीक है, का संधि विच्छेद क्या होगा। ये सारे ऑप्शंस हैं, 15 सेकेंड है, बताएं। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए आंसर लेते हैं इस सवाल का। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, सतधर्म, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ देखिए बना हुआ पूरा, इसमें व्यंजन संधि है, ये भी आपको जानना है। और कई सारे देखिए एग्जाम्पल भी हैं जो व्यंजन संधि के हैं। सदवाड़ी, अजंत, अबिंदन, ये सब क्या हैं, उदाहरण हैं व्यंजन संधि के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, स्तुत्य का विलोम क्या होगा। व्यास, हास, हे, हानि। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका ऑप्शन सही है सी, हे। ठीक है, स्तुत्य का विलोम है हे, हास का विलोम है रुदन, हानि का लाभ। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, लीजिए। तीसरे नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची बताना है। रत्नाकर, मधुकर, नरपति, दिनकर। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसका ऑप्शन सही है ए, रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची है और समुद्र के जो अन्य पर्यायवाची हैं जलधि है, पारावार है, सिंधु है, नीरनिध है, नदीश है, पयोधी है, बहुत सारा पूरा देखेंगे। मधुकर, भ्रमर का, दिनकर का। ठीक है, तो अच्छा जानना क्या है आपको कि रत्नाकर जो है पर्यायवाची है समुद्र का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन पे ज़रूर ध्यान दिया करें क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 4। ये रहा आपके सामने 4 नंबर सवाल। पूछा गया है गोद लिया हुआ पुत्र को एक शब्द में क्या बोलेंगे। दत्त, दत्तक, दत्तचित, दंपति। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन बी सही है, दत्तक। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए सवाल का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, केतली। ठीक है, केतली जो है स्त्रीलिंग है किसका। प्रस्तुत शब्द में केतली एक स्त्रीलिंग है जबकि विकल्प और क्या पुल्लिंग है। स्टोव, फुटपाथ, स्कूल, ये सब पुल्लिंग है। क्वेश्चन के ऑप्शंस पे विशेष ध्यान रखे रहिए कि आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा।
6 नंबर क्वेश्चन में आपको फिल करना है ऑप्शन। वीडियो में क्वेश्चन पूछे गए। पूछा क्या जा रहा है कि रामू की ब्लैंक दीजिए केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन क्या बनेगा 15 सेकंड में बताएं। 10 सेकंड, 5 सेकंड। आंसर लेते हैं। तो उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का यूज होगा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग का सवाल है। लीजिए, बताइए इसमें से कौन सा क्रम में पहले आएगा। राष्ट्र, ग्राम, तालुका, जिला, राज्य। 30 सेकंड, आंसर करें। 20 सेकंड, 10 सेकंड। आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। मतलब इसमें क्या होगा, पहले ग्राम, फिर तालुका, जिला, राज्य, राष्ट्र। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा क्या गया है कि ए बी से लंबा है, डी सी से छोटा है, किंतु ई से लंबा है। ऊंचाई को ध्यान में रखें तो केवल डी ही ए तथा बी के मध्य है। कौन सर्वाधिक लंबा है। ऑप्शन है, 30 सेकंड में बताएं क्या सही होगा। 20 सेकंड, 10 सेकंड, चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, सबसे लंबा कौन होगा, सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। विधान भवन वन रक्षक में पूछा गया। कह रहे एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। वाह भाई, विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। चचेरा भाई, भाई, चाचा, भतीजा। 30 सेकंड, आंसर। 20 सेकंड, 10 सेकंड, आइए आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। बी मतलब कि क्या, बी ऑप्शन है भाई। ठीक है, ये तरीका लगाया गया है और ऑप्शन भाई सही है, ऐसे बनाया गया उसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। बताइए, जो जोड़ी अलग है उसकी पहचान करना है। संपत्ति, देनदारियाँ, फ़ायदा, लाभ, नामे, श्रेय, आमदनी, व्यय। 30 सेकंड में बताना है जोड़ी अलग पहचान। 20 सेकंड, 10 सेकंड, आइए सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी। फ़ायदा, लाभ समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, जबकि अन्य सभी विलोमार्थी शब्द हैं। तो जो जोड़ी अलग है उसकी पहचान करना। ठीक है, बाकी सब क्या अपोजिट हैं उसके, लेकिन ये एक जैसा है। आगे करते हैं, सबसे अलग है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आबकारी सिपाही के पेपर में पूछा गया।
एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? 20, 21, 22, 24। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए सवाल का आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है सी, 22 बार। ठीक है, सी मतलब कि 22 बार मिलती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा। लिखा क्या हुआ कि एक कोड में चाइल्ड को ऐसे लिखते हैं तो पेरेंट को क्या लिखेंगे? ठीक है, 30 सेकेंड में बताएं। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, ये तरीका बना है कि हर बार आगे क्या हुआ है, जैसे चाइल्ड में 2, सी में जोड़ा गया 2, फिर एच में 2, ऐसे जोड़ते जोड़ते 2 इसमें भी जोड़ा गया और बनाया गया RCTGPV। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए है। कनिष्क सहायक में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। 'आइए सवाल का जवाब लेते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कामरूप जो था वो साम्राज्याधीन अशोक के नहीं था। ठीक है, कर्नाटक के जो मास्की अभिलेख हैं उसमें गुर्जर की बात हुई है, गुर्जर अभिलेख की बात हुई है। अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जर तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। यहाँ अनेक अभिलेख भी बनाए गए। कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी हैं वो अशोक की मृत्यु के बाद जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी तब उसके राज्य प्रतिनिधि जालोक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया। कामरूप असम का पुराना नाम है। ठीक है, यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। ठीक, तो कामरूप नहीं था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14। 14 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने ये रहा, लोअर एग्ज़ाम में पूछा गया। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर जो विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1812, 1800, 1806, 1813। 15 सेकेंड में बताएं। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इसका। इसका आंसर सही है सी, 1806। 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने वेल्लोर किले को जब्त कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला या घायल कर दिया। सही किया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर सवाल आपके सामने ग्राम विकास अधिकारी का बताइए। किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है ए, नर्मदा। नर्मदा नदी की लंबाई जो है
1312 किलोमीटर है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का जो समागम है मतलब कि इंड जो है मुहाना खंबात की खाड़ी अरब सागर में है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन? नर्मदा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क सहायक परीक्षा 2020। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। 15 सेकंड में आंसर बताएं। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए आंसर ले लेते हैं इस सवाल का। तो बी ऑप्शन सही है, स्पीकर। ठीक है, लोकसभा में मतदान करते समय अगर टाई की स्थिति होती है तो स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 100 का 1 देता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कर सकता है। आगे चलते हैं, देखिए लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता करता है। लोकसभा स्पीकर भारतीय संसद समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अमीन परीक्षा में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा। 15 सेकेंड में बताएं आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, बल। ठीक है, कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या है? अदिश राशि हैं, जबकि बल क्या है? सदिश राशि है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने राजस्व निरीक्षक का है, बताइएगा। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? नरम लोहा, इस्पात लोहा, कोबाल्ट, पीतल। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, नरम लोहा। कह रहे हैं नरम लोहा जो है विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। लोहे से बना चुंबकीय अस्थायी तथा इस्पात से बने चुंबक स्थायी होते हैं। क्वेश्चन याद रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे और इंग्लिश का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए, इसमें आपको पैसिव वॉइस में बताना है कि दे कैरीड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। इसका क्या बनेगा? 15 सेकेंड में बताइए इसका पैसिव क्या बनेगा। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? तो इसका ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी करेक्ट है। बाकी देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। तीसरा ऑप्शन गलत, चौथा ऑप्शन गलत। इन दोनों में आप कहेंगे ऑब्जेक्ट उठाया जाएगा तो द इंजर्ड प्लेयर ऑब्जेक्ट बना के मतलब बी सही है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 नंबर सवाल आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, बताइएगा। लिखा देयर अरंट ब्लैंक दे दिया पीपल हियर मैनी मच एज ए लॉट सम। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें आंसर सही होगा बी, मैनी। पीपल है तो मैनी ही लगेगा, संख्या बताना है। मच गलत है, एलॉट गलत, एलॉट नहीं होता, एलॉट्स ऑफ बोल सकते हैं या एलॉट ऑफ बोलिए या फिर लॉट्स ऑफ बोलिए, लेकिन एलॉट नहीं बोल सकते। ठीक, सम के यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। देयर अरंट मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं। ठीक है, नेगेटिव है तो सम भी नहीं लग सकता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने एरर का, बताइए। लिखा आई एम रीचिंग स्कूल इन टाइम एवरी डे। 15 सेकेंड में बताइए क्या गलती है।
10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का आंसर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आप बोलेंगे कि सर ए वाले पोर्शन में गलती, आई एम रीचिंग नहीं होगा, आई रीच होगा, ठीक है। आई रीच होगा क्योंकि एवरी डे की बात हुई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलेगा, आई रीच स्कूल इन टाइम एवरी डे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22 और 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको इसमें इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन देना, ठीक है। लिखा था कार्स डोर्स आर लूज, ठीक है। कार्स आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, आपको 15 सेकंड में सही ऑप्शन लेना है। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। नाउन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ नियम आपको कुछ मिल जाएंगे, काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो फिलहाल पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सी ऑप्शन सही है, डोर्स ऑफ द कार आर लूज, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जो ऑप्शन सी आपने सही किया है, कह रहा है कि जो पॉजेसिव आपने संबंध कारक प्रयोग किया है एपोस्ट्रॉफी यस ऑफ दोनों से बना सकते हैं। जैसे वुमेंस हॉस्टल सही है, द हॉस्टल ऑफ वुमेन दोनों सही है। लेकिन अगर किसी निर्जीव की, जैसे कार की बात हुई थी, ठीक है, पॉजेसिव केवल ऑफ से बनेगा। जैसे द लेग ऑफ द टेबल सही है, टेबल्स लेग नहीं सही है, इसलिए आप कहेंगे कार्स डोर्स नहीं सही है, जबकि डोर्स ऑफ कार ज़्यादा सही है, ठीक है। किसी निर्जीव में एपोस्ट्रॉफी एस लगाना ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 ले लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा हिस्सा करेक्ट बनेगा, ठीक है। बताइए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको बताने कौन से करेक्ट बनेंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ, बताइए। 15 सेकेंड आपके पास है। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए आंसर लेते हैं, कौन सा इसमें करेक्ट बनेगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, देयर इज ही सही होगा। देयर आर ऑप्शन गलत है, क्योंकि ए शॉप की जब बात होगी तो सिंगल इज लगेगा, शॉप्स लगा है, गलत हो गया। ये पूरा नियम चलता है देयर का, ठीक है। जिन्होंने देयर का नियम नहीं पढ़ा होगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप अच्छे से देयर का पूरा रूल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 24। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे इडियम पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए इस इडियम में आपको मीनिंग बताना है, क्या सही होगा। इडियम क्या है, स्टोल द शो, ठीक है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और स्टोल द शो का आपको इडियम बताना है। 15 सेकेंड में बताइए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो डी ऑप्शन, वोन एवरीबडीज़ प्रेज, ठीक है। स्टील या स्टोल द शो का मतलब होता है प्रशंसा का केंद्र बनना, ठीक है। तो वोन एवरीबडीज़ प्रेज, सबका प्रशंसा पाना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन ये रहे। बताइएगा इसमें क्या बनेगा। वीडियो के री एग्ज़ाम में पूछा गया था। पूछा गया एक प्रतियोगिता में, ठीक है, 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया गया। 14, 21, 42, 49। 30 सेकेंड में बताएं आंसर। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, 21। चलिए इस सवाल का आप जवाब ले लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर है 21, ठीक है। इसमें आप कहेंगे सर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये तरीका लगाया गया, देख लीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ये रहा 26 नंबर सवाल आपके सामने और पूछा गया है लोअर पेपर में, ठीक है, लोअर सेकेंड में। कह रहा है कि जब इतना ही लिखा हो और भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा।
35/99, 35/100, 15/19, 1/99। 30 सेकंड में बताएं क्या बनेगा। 20 सेकंड, 10 सेकंड, चलिए इसका आंसर ले लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर है ए ऑप्शन सही है, 35/99। ये कुछ तरीका बनेगा, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन लोअर 2 में पूछा गया। बताइए, लिखा है 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा। 430, 516, 860, 960। 30 सेकेंड, आंसर करें। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, 'आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखें इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर है 860। ये वाला सी ऑप्शन सही है। ये है वो पूरा तरीका जिसमें सी ऑप्शन को सही किया जा रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है। बताइएगा, ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो में, ठीक है। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार में दिए। यदि कुल 280 रुपये खर्च हुए तो लड़कों की संख्या क्या थी। बताओ। 8, 10, 12, 14। 30 सेकेंड में बताएं क्या सही होगा। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 'आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, मतलब 8 इसमें आंसर आएगा, ठीक है। 8। तरीका क्या है, ये है पूरा तरीका। इस तरीके में आंसर लाया गया। बुलाए गए लड़कों की संख्या 8, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास 29 नंबर का है। 29 नंबर सवाल आपके सामने अमीन परीक्षा में पूछा गया 2016 में। उसको देखिए, ये लिखा हुआ संख्या है, सरल करने से प्राप्त होगा ये पूरा संख्या। आपको 30 सेकंड में इसका जवाब देना है। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है। सी मतलब कि क्या, ये वाला ऑप्शन सही है और ये रहा वो तरीका, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आखिरी 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लोअर फर्स्ट में पूछा गया 2015 में। कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर, ठीक है, 11 हो जाता है। जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है तो मूल समूह में कितनी संख्याएं थी। 8, 11, 21, 25। 30 सेकंड में आंसर करें। 20 सेकंड, 10 सेकंड,
चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपने लगा लिया होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए 8 है। तरीका देख लीजिए, ये तरीका है पूरा सॉल्व होने में, और ये रहा पूरा। अतः समूह में संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आपसे फिर एक बार कहना है कि 7:30 बजे की जो आप लाइव क्लास लेते हैं करंट अफेयर की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनवरी से स्टार्ट किए गए हैं जो जुलाई तक चलेंगे। ठीक है, मतलब जुलाई तक का कवर कराया जाएगा। तो हर दिन में समझ लीजिए कि 10 दिन का क्वेश्चन आ जाता है। 10 क्वेश्चन मतलब जो चुनिंदा है ना, उन्हीं क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके उस वीडियो में कराया जा रहा है। तो उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा, ये क्लियर रहेगा कि हाँ भाई, हमने जनवरी से लेकर जुलाई तक में ये चीज़ें नहीं मिस की, हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।